अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम। बेसिकली ये जो टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिवर्सिटी लेवल बीएससी एमएससी लेवल का कोर्स होगा जो कि पंजाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आज का हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमारा जो कोर्स के जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन हम किसको कहते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बाय टाइप, बाय ऑर्डर और बाय लीनियरिटी। लास्ट में हम देखेंगे नंबर्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि एक नंबर जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, उसके कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टॉपिक है, व्हाट इज़ एन इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। इक्वेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी वो एक सेंटेंस टाइप ही होता है। ठीक है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, लेकिन कब उसको एक इक्वेशन कहते हैं, जब उसमें इक्वल का साइन मौजूद हो, जब उसमें इक्वल का साइन मौजूद हो। डेफिनेशन भी उसकी यही है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एन इक्वल्स साइन। यहाँ पे इक्वल आएगा, एस नहीं आएगा, इक्वल एक ही साइन होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफन कंटेन अलजेब्रा, यानी कि एक्स वाई जी जिसको हमने फाइंड करनी होती वैल्यू, और अलजेब्रा इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स व्हेन यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, यानी कि अलजेब्रा आप जब यूज़ करते हो, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x यूज़ किया। ठीक है, अब ये सारे कांस्टेंट हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक x की वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं इन मैथमेटिक्स। अब हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मेन जो टॉपिक है हमारा। अच्छा, पिछली जो हमने इक्वेशन देखी थी ये वाली, इसमें जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है लेकिन इन दी वेरिएबल x, इन दी वेरिएबल x। अगर आपके पास कोई और इक्वेशन होती 5y + 9 = 24, तो वो इक्वेशन होनी थी लेकिन इन दी वेरिएबल y, इन दी वेरिएबल y। इसी तरह अगर आपके पास x और y की जगह पे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल्स आ जाएं तो उसको हम कहते हैं, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इक्वेशन है इन दी वेरिएबल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल, लेकिन हम उसको कहेंगे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी हम इस तरह करते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये इक्वेशंस की टाइप्स गिवन है, यानी कि एग्जांपल्स गिवन है। ये भी एक आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी आपके पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें भी आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मैंने इसकी टाइप्स नहीं बताई, ठीक है, सिर्फ आपको ये बताया कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ लिया। जैसे अब इक्वेशन आपके पास होती है ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की भी क्लासिफिकेशन होती है बाय टाइप, बाय ऑर्डर और बाय लीनियरिटी। ये तीनों हम टाइप्स एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टाइप की बात कर लें, एक इक्वेशन को हम टाइप्स के हिसाब से किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं जिसको हम टाइप कह सकते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स के हिसाब से इसको दो में डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन हो जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, तब आप उस इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी dy/dt -5y = 1। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है जो कि t है। इस तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास dx/dy कर लो या dy/dx कर लो, आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो दो हैं, u और v है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो एक ही है, x ही है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है।
यहाँ पे देखें तो y ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आपको समझ आ गई कि ये यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है। लेकिन अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, मोर देन 1 हो, तो तब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यहाँ पे देखें y और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो डिपेंडेंट है वो u एंड v हैं। इस तरह यहाँ पे देखें आपके पास x और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो डिपेंडेंट है वो u एंड v हैं, और सॉरी u है, सिर्फ u है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो इंडिपेंडेंट है वो u ही है, लेकिन जो डिपेंडेंट है सॉरी डिपेंडेंट u है, इंडिपेंडेंट है देखिए x t है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और उसको हम dy/dt की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे तो तब हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE कहेंगे उसको, और उसको लिखेंगे पार्शियल u/पार्शियल y, इस फॉर्म में लिखेंगे dy/dt और पार्शियल y/पार्शियल x कर लो, जो भी है पार्शियल u/पार्शियल y। इसमें आपको फंक्शन का जो फंक्शन डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना वो बाय टाइप है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन बाय टाइप पढ़ लिया। अब ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होते हैं, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कौन सा डेरिवेटिव लिया गया, फर्स्ट लिया गया, सेकंड लिया गया, थर्ड लिया गया, कौन सा डेरिवेटिव आपने लिया है तो आपके पास वो इक्वेशन बनी है तो वो आपका ऑर्डर होगा। यानी कि यहाँ पे देखें तो सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें तो 3 पावर है, लेकिन ये पावर है, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्डर जितना आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव लिया होगा उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इस तरह इसको अब क्लासिफिकेशन अगर अपनी करनी हो ऑर्डर के हिसाब से तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर कौन सी होगी, तो आप ये सब कुछ बता सकते हो। हमारा जो टॉपिक होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हमारा फोकस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगा जिसमें एक ही डेरिवेटिव लिया गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर, इसको हमने बुक से कैप्चर किया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन। यानी कि इसमें वही बात बताई गई है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, वो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसमें देखें तो आपका सेकंड है, इसमें देखें तो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट एक ही डेरिवेटिव लिया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे देखें ये ऑर्डिनरी है, ये भी याद रखें, यहाँ dy और dx। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। यहाँ पे देखें तो आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव लिया गया, इसका मतलब है ऑर्डर इसका कौन सा है, फोर्थ है, और ये है पार्शियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बुक से आप इसको रीड भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बाय लीनियरिटी, एक इक्वेशन लीनियर हो सकती है या नॉन लीनियर हो सकती है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। जैसे टाइप्स में 2 पॉसिबिलिटी थी, एक थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में हमने क्लासिफिकेशन उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, उसमें काफ़ी सारी हो सकती हैं। इस तरह लीनियरिटी में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो लीनियर होगी या वो नॉन लीनियर होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इक्वेशन जो लीनियर कब होगी, अगर एन इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल एंड फ्यू अदर फंक्शंस। यानी एक इक्वेशन उसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, और उस वेरिएबल के कुछ फंक्शन भी होने चाहिए। यानी dy/dx एक डेरिवेटिव आ गया, py एक फंक्शन आ गया, ठीक है, और q एक कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे y भी है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी, अगर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसके जो तमाम डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री के हों, यानी उनकी पावर 1 हो। ठीक है, y की पावर भी 1 हो और dy और dx की पावर भी 1 हो। और दूसरी प्रॉपर्टी जो dy और dx है, यानी डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है
उसमें y नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो इसका मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, और एक लीनियर इक्वेशन अगर नहीं लीनियर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो इसका मतलब लाजमी है कि वो नॉन लीनियर है। ठीक है, यही वो नोट लिखा हुआ है। एन इक्वेशन इज सेट टू बी नॉन लीनियर इफ इट इज नॉट लीनियर। हाईएस्ट ऑर्डर और हाईएस्ट पावर, इस पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट कितना आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, 2। ठीक है, उसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है, यानी कि इसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके हमने इस इक्वेशन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो तब ये बनेगा, जिनके 2 है। लेकिन जो पावर होती है कि आपके पास इसकी, तो देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 1 है। तो इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। तो उसका मतलब है कि इसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। और पावर के हिसाब से हम देखते हैं लीनियरिटी, तो ये नॉन लीनियर होगी, एग्जाम्पल आपको मिल गई। ठीक है, और ये आपके पास लीनियर होगी क्योंकि इसमें सब की पावर 1 है। ठीक है, तो आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लें। एक आपके पास अगर सिंपल इक्वेशन हो अलजेब्रा की, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे आप बताएं मुझे। इनफाइनाइट मैनी। क्यों? क्योंकि x एक रियल लाइन है। जब आप एक रियल लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स आप उसमें पुट करोगे तो y भी एक रियल लाइन है, तो आपका हर पॉइंट के बदले एक नया पॉइंट आंसर आएगा। तो यानी कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन के केस में। इसी तरह जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो अभी आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है इस फॉर्म में। ये देखें आपके सामने मैंने एग्जांपल भी कोट की हुई है। ठीक है, ये देखिए इसी फॉर्म में आपके सामने कोई आंसर आते हैं ना, बल्कि आपको शायद नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो आपके पास आंसर इसी फॉर्म का आता है। तो इसमें जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी है, क्योंकि x1 होगा तो अब आपके पास एक आंसर आ जाएगा, x2 रखोगे तो तब एक और आंसर आ जाएगा, x0 रखोगे तो अब आपके पास एक और आंसर आ जाएगा, x को कुछ भी रखोगे आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, MCQs भी आ सकता है, तो अपने ये माइंड में रखना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी। ओके, लास्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक खैर नहीं, ये है हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमने देखना है कि क्वेश्चन को, जो पहले 10 क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि आपने बताना है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और बताना है कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं लीनियर। अच्छा, इसमें देखें फर्स्ट वाला जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें देखें ये सेकंड ऑर्डर है डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। बस इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। और ये लीनियर है कि नहीं है, तो लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं, सब x यानी कि x नहीं y और y का डेरिवेटिव, इन तमाम की पावर 1 होनी चाहिए। अब देखें इसमें y तो नहीं है, इस y का डेरिवेटिव इसकी पावर 1 है, इसमें भी y का डेरिवेटिव पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है। ठीक है, एक चीज़ हमें क्लियर होगी। अब दूसरी, जहाँ पे y का डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट में y नहीं होना चाहिए, उसके कोएफिशिएंट में y नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, लीनियर। इसी तरह यहाँ पे देखें दूसरी इक्वेशन, इसमें देखिए ऑर्डर अब देखिए यहाँ पे 3rd है, यहाँ पे 1st है, इसका ऑर्डर होगा 3। ठीक है, सॉरी अब मैं ज़रा माउस से लिख रहा हूँ इसलिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोल के समझा दूँ। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है 3 है। अब इसकी लीनियरिटी चेक करनी है। लीनियरिटी में क्या चेक करते हैं, जो डेरिवेटिव होती है उसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर 1 नहीं है, 4 है,
इसका मतलब कि ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 4 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियरिटी कैसे, इसकी पावर देखें, इसकी पावर 1 है, ठीक है 1 है, इसकी पावर 1 है 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ओके। इसके जो कोएफिशिएंट है उसमें y तो नहीं है, तो y नहीं है, तो ये लीनियर भी हुई। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में हो सकती है शायद कि 4 की पावर 4 y की पावर 4 है, हरगिज़ नहीं। जब आपने y की पावर 4 लिखना होता है ना, तो आप y की पावर 4 वैसे लिखते हो, ब्रैकेट नहीं साथ लगाते, ठीक है, ब्रैकेट आप साथ नहीं लगाते। तो जब भी ब्रैकेट लगी होगी तो उसका मतलब है कि वो डेरिवेटिव लिया गया। कौन सा डेरिवेटिव, जितना उसका नंबर लिखा होगा, जिनके 4 है, तो उसका मतलब है कि 4th डेरिवेटिव है, ये पावर नहीं होगी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप में माइंड में नहीं रखनी। अच्छा, दूसरी 4th में देख लो, 4th में देखो तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2, और लीनियरिटी भी आप इजीली बता सकते हो कि ये लीनियर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन आप वैसे ही बता सकते हो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर यानी कि 2 हो गया। लीनियरिटी है, यहाँ पे देखो इस डेरिवेटिव की पावर 2 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इस k को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, ये माइंड में रखना। अच्छा, इसका ऑर्डर तो 2 होगा। लीनियरिटी चेक करने के लिए डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, लेकिन डेरिवेटिव के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, ये वाला अगर इधर आ जाए तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, r है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर होगी। इस तरह यहाँ पे देखें तो ऑर्डर इसका 3 है और लीनियर है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि हाईएस्ट 2 है, और नॉन लीनियर क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर है, तो ये नॉन लीनियर होगी, ऑर्डर इसका 2 होगा। ओके, तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने इस लेक्चर की PDF अगर आपने हासिल करनी हो तो हमने आपको ये ईमेल गिवन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, आप वहाँ पे ईमेल करके आप PDF हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन बुक अगर आपने हासिल करनी हो तब भी आप इसी ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, मस्ट लाइक एंड कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।